सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहे हैं। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा आप सभी के जीवन में परमेश्वर की आशीष अपना अनुग्रह लेकर आएगी और आपके जीवन में बड़ा काम करेगी। इसलिए आइए प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन को देखना चाहता हूँ। आइए वचन से हम बातचीत करते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 19 से। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 19 से। आइए देखते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे पापों का उद्धार कर सकता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का दास जो याकूब, उन्होंने कहा है कि हे मेरे प्रिय भाई, कहता है ये बात तुम जानो। कहता है हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम भली भांति जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। कहता है तुम, हे मेरे भाइयों, तुम ये बात भली भांति जान लो, ये बात तुमसे छुपी न रहे। कौन सी बातें? कहता है कि तुम्हें से हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। कहता है किसी की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहे। कहता है कि सुनने के लिए हमेशा तैयार हो, कि पहले सुनो। और कहता है बोलने में धीर हो। कहता है सुनने में चौकन्ना हो और बोलने में धीर हो। कहता है कि सुनकर तुरंत पलटकर आवेश में आकर जवाब न दो, परंतु धीरज धरना, बोलने के लिए धीरज धरना, उतावलापन न होने का। और कहता है क्रोध में धीमा हो। अगर किसी की बातें सुनकर तुम्हें कड़वी लगती, तुम्हें चुभन देती है, तो कहता है अगर तुम्हारे अंदर क्रोध को उत्पन्न होती है, तो कहता है कि क्रोध उतावलापन में तुरंत न होने। कहता है क्रोध तुम्हारा धीमा होने पर, ऐसा क्रोध न हो जाए जो तुमसे पाप करवा बैठे। कहता है कि जो तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो वह धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। कहता है मैं इसलिए तुम्हें ये बातें समझा, क्योंकि किसी भी मनुष्य का जो क्रोध है ना, वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की पवित्रता को मनुष्य के अंदर बना रहने नहीं देगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर अगर क्रोध उत्पन्न होता है तो परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का वचन, नियम बना नहीं रहेगा। क्योंकि क्रोध क्या करेगा? हमेशा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य का जो क्रोध है ना, परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम क्या करो? इसलिए अपनी सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करो। इसलिए तुम क्या करो? किसी के प्रति तुम्हारे मन के अंदर मलिनता है या बैर की भावना है, तो कहता है उन मलिनता को अपने अंदर से दूर करो, उन बैर की भावनाओं को अपने अंदर से दूर करो। जो मन के मलिनता के कारण बैर की भावनाएं बढ़ती है। कहता है कि मन के अंदर किसी के प्रति मलिनता है, द्वेष, जलन है, कहता है उन्हें दूर करो। और कहता है कि किसी के अंदर बैर की भावना है, जो तुम्हारे अंदर उसको देखकर बैर बढ़ता है, तो कहता है उन सारी बातों को दूर करो।
और तुम दूर करके उस वचन को धारण कर लो, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया। कहता है जो परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में बोया गया है ना, उस वचन को नम्रता से तुम क्या करो, ग्रहण करो, उसे नम्रता से अपने अंदर ग्रहण करो। जो 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 वचन के द्वारा तुम्हें बोया, तुम्हारे भीतर बोया गया है, जो वचन तुम्हारे अंदर बोया गया है, उसे नम्रता से ग्रहण करो। कहता है उस वचन को ऐसा नम्रता से ग्रहण करो जो तुम्हारे हृदय में बोया जा रहा है, क्योंकि वह वचन क्या करेगी, तुम्हारे अंदर से सारी मलिनता को दूर करेगी, सारी बैर की भावनाओं को दूर करेगी। कब दूर करेगी, कि जब उस वचन को अपने अंदर तुम बसने दो। क्योंकि कहता है कि नम्रता से उसे ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, और वह वचन क्या करेगा कि तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उस वचन में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि वह तुम्हारे जीवन, तो कहता है तुम्हारे जीवन का उद्धार कर सकता है। इसलिए कहता है कि उस वचन को अपने भीतर बसने दो और सारे क्रोध की भावनाओं को दूर करो। तुम हमेशा सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कि कोई व्यक्ति सुनने में तत्पर होता है, बोलने में धीमा होता है, क्रोध में धीमा होता है, तो वह व्यक्ति परमेश्वर के धर्म का निर्वाह कर सकता है। क्योंकि जो क्रोधी होता है वह धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए जो उद्धार देने वाली वचन है उसे नम्रता सहित अपने अंदर धारण करें। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, पवित्र हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर के शरीर को स्पर्श कर शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते आज के 2000 साल पहले कलवे के उस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा और एक के शरीर को धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल धुली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर हो जाए। प्रभु जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना को रिसीव करें, प्रभु आज का दिन हे परमेश्वर तेरे अभिषेक से भरा हो, आज का दिन तेरे आशीष से भरा हो, आज का दिन तेरे सामर्थ से भरा हो, ताकि इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं आज उनके जीवन में बड़ा काम होने जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके सारे गुनाह पापों को क्षमा कर और हे परमेश्वर इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि इनके जीवन के जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में बरकत आने दे। हे प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इनके सारे गुनाह अपराधों को क्षमा कर और इन्हें दया दृष्टि डाल, इनके ऊपर आशीष दे, ताकि इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप हर गुनाह से इन्हें मुक्त कर और अपने जीवन में हे पर इनके जीवन में प्रभु अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि इनमें जितने बीमार व्यक्ति प्रभु अभी तेरा स्पर्श हो जाए, इनके सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां नष्ट होने पाए। चाहे जो बीमारी हो अभी चली जाए यीशु के नाम में, हर बीमारी को मैं आदेश करता हूँ। चाहे जो दर्द हो, पीड़ा हो, अंदरूनी बीमारी, कोई प्रकार की बीमारी, लहू की बीमारी, पानी की बीमारी नष्ट हो जाए, लीवर हो, कैंसर हो, जो भी है सब नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, सब खत्म हो जाए। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसकी दुष्ट आत्मा भी उसके प्राणों को छोड़े बाहर निकल जाए। मेरे प्रभु, मैं विनती करता हूँ जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, जितने विद्यार्थी प्रभु ने आशीष दे, ताकि उन्हें ज्ञान बुद्धि बढ़े और जीवन का लक्ष्य पूरा करे, तेरे मार्ग पर चले, बुराई से घिरा करे, भलाई के मार्ग पर चलने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो रोजगार की तलाश में रोजगार मिले, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके सर पे कर्ज है उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हे परमेश्वर जितनी तेरी सेवा करने के लिए तैयार पिता, उनके सेवकाई के छत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़ने पाए। पिता स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्ग की आत्मा उन पे आने दे। ओ पवित्र आत्मा उन्हें छू ले, पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श कर,
ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदान से भर, ताकि तेरी सेवा करने में आगे बढ़ने पाए। री लिबास हो रिबास सकारांदलरा होली बाबा रबा शेरी बांदलो रिबास सकाला। महान परमेश्वर तेरे ईश्वर की सामर्थ्य को छुए और हर कोई आत्मा में भरे और आत्मा में बढ़े और आत्मा में फलवंत होने पाए पिता। ओ प्रभु जितने बुरे मार्ग पे चलते, बुराई से गेड़ा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हे प्रभु जो व्यसन में जकड़ा, व्यसन से मुक्त होने पाए प्रभु, हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष आने दे। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज इनके जीवन में सब कुछ नया होने जा रहा है, आज इनके जीवन में सब कुछ नया होने जा रहा है, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। ओ प्रभु इनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए प्रभु। मैं विनती करता हूँ कि इनके जीवन में तू ऐसी महिमा प्रकट कर, ताकि हे परमेश्वर तेरी महिमा इनके जीवन को नया बना कर प्रभु। मैं विनती करता हूँ तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके साथ, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।